साउंड टेक 7 एक्शन। ठीक है आशुतोष रंका हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, आपके साथ क्या हो गया जयपुर के भीतर, क्योंकि जो जंतर मंतर की आग है वो अभी भी चल रही है और जयपुर में भी दिखाई दिया और आज राहुल गांधी वहां पर धरने पर बैठे हुए, अभी वहां पर एफआईआर दर्ज हो रही है जो 20 तारीख को वहां पर पैलेट गन चलाई गई थी। देखिए साहिल जी, आज जयपुर की जो घटना हुई है, और हम लोग अगेन नरेटिव्स पे बात नहीं करते हैं, हम फैक्ट्स पे बात करते हैं। जो एक्चुअल वीडियोस हैं हम सिर्फ उन्हीं पे बात करना पसंद करते हैं। बाकी जिसको जो बोलना है वो बोल सकते हैं। नरेटिव तो पिछले 12 साल से इस देश में फैल ही रहे। सारे वीडियोस ऑन रिकॉर्ड हैं, सारे वीडियोस मेरे ट्विटर हैंडल पे हमने डाले हुए हैं। कौन लोग थे जिन्होंने मारपीट की, उनके वीडियोस, उनके फोटोज, उनका भाजपा से क्या लिंक है, वो सब कुछ मैंने अपने ट्विटर हैंडल से अभी रिलीज किया है। बहुत कोऑर्डिनेटेड अटैक था, बहुत प्लान्ड अटैक था। वहां पर मेरे पहुंचने से पहले हमारे कुछ टीम के साथी पहुंचे हुए थे, उनके साथ ऑलरेडी ये धक्का मुक्की मारपीट हुई थी। हमने पुलिस को इस बारे में इत्तला भी दी थी, इन्फॉर्म भी किया था कि इस तरह का वहां पे कुछ प्लान किया जा रहा है। उसके बावजूद हमारे जाने के बाद पूरी नेशनल मीडिया की मौजूदगी में सरेआम वहां पर मारपीट होती है। मेरी शर्ट फाड़ी गई, हमारे 2-3 वॉलंटियर्स को गिरा गिरा कर उन्होंने मारा है। एक का हाथ टूटा है, उसकी अभी सर्जरी चल रही है। मैं अभी खुद हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। 2-3 वॉलंटियर्स को वहां पे उन्होंने मारा। ट्यूब में, टायर के ट्यूब, तुम्हें शर्म है कुछ? में ये लोग पत्थर डाल के तैयार थे। और जिस तरह के पत्थर इन्होंने आज फेंके हैं, जो हमारी गाड़ियों के शीशे, मेरी खुद की गाड़ी का शीशा भी टूटा है, उसमें वो ईंट अभी भी रखी हुई है। आप उसको देखेंगे, उसका साइज देखेंगे ना, तो उससे क्लियर होगा कि मतलब जान लेने के लिए लोग आज रेडी खड़े थे। और इसमें से सिर्फ 2 या 3 लोग वहां के लोकल बीजेपी के गांव वाले थे, उसके अलावा सारे लोग बाहर से बुलाए गए थे। वहां के जो लोकल गुड्डे हैं, जो वहां पे जमीन कब्जाने का काम करते हैं, वो लोग वहां पर मौजूद थे। और बहुत शर्म की बात है कि एक ऐसा स्कूल जो भैंसों के तबेले में चल रहा है, जिसे मैं खुद 1 साल पहले विजिट करके आया हूं, मैंने वो वीडियो भी डाला। वो स्कूल हम सिर्फ ठीक कराने की बात कर रहे थे, ये लोग इस लेवल पर गिर चुके हैं कि भैंसों के तबेले में स्कूल चलता रहे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो स्कूल ठीक ना हो जाए, कोई उस स्कूल को ठीक करने की बात ना करे, ऐसे व्यक्तियों को हम मारने के लिए तैयार हैं। इस लेवल पे बीजेपी गिर चुकी है, पूरा देश देख रहा है। हम तो इस तरह के अटैक से ना पहले डरे थे, ना आगे डरेंगे। हम स्कूल विजिट जारी रखेंगे, जिसको जो करना है कर ले, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। देख रहा है एक अकेला पेपर पर पेपर लीक करवा रहा है। लेकर दोनों पक्षों में खींचातानी हुई, रस्साकशी हुई। दीपक बालिया भी बोल रहा है, मतलब राजस्थान जी, में मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ, ये भाई साहब जो कह रहे हैं, सबने वो वीडियो देखा है कि हमारे 200-250 लोग थे कि कितने लोग थे। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि वो गांव वाले, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, गांवों में कौन रहता है? किसान मजदूर गरीब आदमी रहता है। कौन किसान मजदूर गरीब आदमी चाहेगा कि उसके बच्चे तबेलों में पढ़े? और ये जो कह रहे हैं कि वहाँ सेंसन हो चुका है, तो पिछले साल मैं और आशुतोष जी, रेखा शर्मा जो सांगानेर से ही है, हम सब लोग वहां गए थे 1 साल पहले। वहां पहले भी वही स्थिति थी, उसी तबेले में पहले भी बच्चे पढ़ रहे थे और आज भी बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं। आज हम फिर से वहां जा रहे थे, हमारे साथी। और ये जो अभी इन्होंने एक बात और कही थी महिलाओं के सम्मान की, कि महिलाओं पर अत्याचार हुए, हम पहले भी महिलाओं के लिए बोले थे कि महिलाओं पर जो अत्याचार हुए वो किसी भी सूरत में बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं है, वो बहुत निंदनीय है। आज भी सेम ऐसे ही हुआ, जब बीजेपी के कुछ गुंडे हमारे युवा साथियों को रोकने के लिए पहुंचे, तो उन्होंने महिलाओं के साथ बदतमीजी की। रेखा शर्मा जो सीजेपी की वॉलंटियर है, उनके भी कंधे में चोट आई है, उनके साथ भी धक्का मुक्की की। तो ये महिलाओं के सम्मान की बात है, बीजेपी के लोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि इन लोगों के लिए महिला सम्मान का कोई मतलब नहीं बनता है। जी, शुरुआत करते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में हैं, गुरदीप सप्पल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरदीप, सबसे पहले तो सवाल यही पूछना है कि आखिरकार ये अब जुडिशियल कमेटी जो बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से, उसी पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, इस पे सवाल में बाद में आऊंगा। मैं पहले जो आपने 3 सवाल पूछे उसका जवाब ले लीजिए। राहुल गांधी आज क्यों गए थाने? क्योंकि साहिल, जिनको पैलेट गन से चोटें लगी, उनकी आंख चली गई, वो दर दर धक्के खा रहे थे पिछले कई दिन से कि उनकी एफआईआर रजिस्टर हो जाए, और कोई उन पे ध्यान नहीं दे रहा था, उनकी एप्लीकेशन ले नहीं रहा था, इसलिए राहुल गांधी गए। आज बीजेपी बोल रही है कि कांग्रेस की अराजकता है। आप मुझे बताइए कि अराजकता क्या होती है? अराजकता होती है कि आप देश के कानून को नहीं माने। देश के कानून के तहत ये राइट है, ये अधिकार है कि अगर कोई विक्टिम है उसकी एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए।
बीजेपी के नेता, खुद मोदी, खुद अमित शाह सब जगह कहते आए हमने 0 FIR की व्यवस्था कर दी, देश में कहीं से भी कोई भी व्यक्ति FIR ऑनलाइन कर सकता है। और यहां एक व्यक्ति की आंख चली गई, उसके शरीर छलनी हुआ पड़ा है, उसको FIR आप करने नहीं देंगे। और ये जो बात बोली कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी तो कल आई, ये तो पिछले कई दिनों से धक्के खा रहे हैं, कई हफ्तों से धक्के खा रहे हैं, तब क्यों नहीं किया? आज कमेटी का बहाना लेंगे। तीसरी बात, कमेटी ने तो कल अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि दिल्ली पुलिस स्वतंत्र है अपनी जांच को जारी रखने के लिए और अपनी कार्रवाई को जारी रखने के लिए। कमेटी ने वो रोकी नहीं है, तो फिर दिल्ली पुलिस ये क्यों नहीं ले रही है आज, ये मुझे बताइए। और FIR तो बहुत दूर की बात है, मैं आज वहां था, दिल्ली पुलिस से केवल इतनी भी बात हुई कि आप DDR नंबर, जो डेली डायरी रिपोर्ट होती है, जिसको बोलते हैं ठप्पा आम आदमी की भाषा में, कि आप उसकी एप्लीकेशन लेके ठप्पा लगा के दे दो, वो भी मना कर दिया। अब बताइए कि क्या किसी व्यक्ति का आज इस देश में यह भी अधिकार नहीं रहा कि वो दिल्ली, वो भी मना कर दिया। क्यों मना किया भाई? दिल्ली पुलिस को अगर कमेटी की बहाना था तो आप उसकी एप्लीकेशन लेते, FIR करते और सुप्रीम कोर्ट वाली में मिला देते, इसको कौन रोक रहा है? लेकिन समस्या क्या है कि ये जो लड़का साहिल है, ये 13 तारीख तक शांत बैठा रहा कि संसद में इस बारे में कोई जवाबदेही तय होगी। जब वो नहीं हुई तो 14 तारीख से वो थक हार कर पुलिस में FIR कर ले गया, और आज राहुल गांधी के पूरा दिन बैठने के बावजूद उसकी FIR दर्ज नहीं हो रही है देश के अंदर। तो आप इसको किसी तरह बेशर्मो, शर्म करो, शर्म से जायज नहीं ठहरा सकते हैं। JP नड्डा जी कह रहे हैं राहुल गांधी जवाब दें। भाई राहुल गांधी क्या जवाब देंगे? राहुल गांधी तो यही पूछने गए हैं कि आप इसकी FIR क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं। सरकार में राहुल गांधी नहीं है, सरकार में JP नड्डा की पार्टी है, उनको बताना है कि क्या इस देश तो जवाब इस बात पर मांगने की कोशिश कर रहे हैं, करने का अधिकार रहा कि नहीं गुरदीप रहा? जी, हालांकि वो जवाब तो इस बात पर मांगने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वंदे मातरम को लेकर जो हुआ ना कल CWC के भीतर, और उसके बाद जो बीजेपी आपको टारगेट कर रही है, तो उससे डिफ्लेक्ट करने के लिए कहीं कोशिश तो नहीं कर रही। ये मुद्दा हमारी चर्चा में आएगा बाद में, लेकिन अब मेरे जरा ओरिजिनल सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि अभी खबर आई थी पवन खेड़ा एक लाइन दे दीजिए। हम मुद्दा डिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं जी, मैं आता हूं ना उस पर। हम नहीं फंसे, बीजेपी फंसी है वंदे मातरम के इश्यू पे। उनको उम्मीद ही नहीं थी कि कांग्रेस क्लियर कट स्टैंड लेगी, बीजेपी फंसी है इस मुद्दे पे, वो बचना चाह रहे हैं, वरना वो सीधे सीधे FIR ले लेते, मुद्दा ही ना खड़ा होता। बीजेपी बचना चाह रही है FIR पे, क्योंकि उनके जो तो सीधा चैलेंज है आपका कि अगर बीजेपी को लगता है कि गलत आप कर रहे हैं तो सीधा FIR दर्ज कर लेना चाहिए, कुल मिलाकर वंदे मातरम के मुद्दे पर। लेकिन आप जरा इस मुद्दे पर भी बता दीजिएगा, ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड इंक्वायरी कमिटी रेजेस सीरियस क्वेश्चंस। इट इज हेडेड बाय फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हु सर्व्ड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट। तो कोई गुजरात हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, इसीलिए उस कमिटी पर आया है, और इसी के वजह से आपको लगता है कि यह कमिटी अनबायस्ड नहीं होगी और जांच ठीक से नहीं होगी, यही आपका कहना है, राइट? अगर मैं सही तरीके से उसको समझ रहा हूं तो। देखिए, बहुत तो गेम बजाना पड़ेगा। पुरानी कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है कि न्याय होना जरूरी नहीं, न्याय होते हुए सही से दिखना भी जरूरी है। अब इस सरकार को सुप्रीम कोर्ट के जज हो या कहीं के कॉन्ट्रैक्टर हो, कहीं ठेका उठाना हो, कोई बिजनेस देना हो, सब गुजराती ही क्यों मिलते हैं? पूरे देश में कोई और है नहीं क्या? और दूसरी बात, वही जज क्यों मिले जो उमर खालिद के केस में, जिनका रिकॉर्ड पूरे देश के सामने है? इनकी पर्टिकुलर क्राइटेरिया क्यों है भाई? ये तो जवाब ये लोग देंगे ना। क्या पूरे देश में और कहीं के जज नहीं थे? क्यों नहीं ये इस बात को दिखाना चाहते कि हम जो है न्याय कर रहे हैं? न्याय करना और न्याय को कंट्रोल करने की कोशिश करना, ये दो अलग अलग बातें हैं साहिल जी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हासिल करेंगे FIR फाइल करवा के, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जुडिशियल कमिटी से जो भी निकलेगा उससे तो आप संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि पहले ही उस पर सवाल उठे हुए हैं। अब FIR आखिरकार दर्ज तो हो रही है कब, ये कहा जा रहा है अभी, हालांकि अभी तक हुई नहीं है, लेकिन हमारी जानकारी है वो ये कह रही है कि FIR दर्ज हो रही है। साहिल जी, पहले तो कमेटी पे हमने ऐसा कोई नहीं बोला जो आपने बोला, जजेस के इंटीग्रिटी के ऊपर बोला। बीजेपी की तरफ से उनको बहुत हौली काऊ मत मानिए। पिछले कुछ सालों में हमने देखा बहुत सारे जजेस के बारे में बीजेपी ने ऑब्जेक्शन किया, एलिवेशन को लेके या कमेटीज को लेके। जस्टिस जोसेफ है, जस्टिस अखिल कुरैशी है, जस्टिस सौरभ वाजपेयी कृपाल है, जस्टिस जॉन है, जस्टिस पीपी राव है, इन सबके ऊपर बीजेपी मैंने नहीं बोला है। गुरदीप जी, मैं आपको करेक्ट कर दूं, आई एम सॉरी, मैं आपको करेक्ट कर दूं, बीच में ना बोल, रियली सॉरी, मैं आपको करेक्ट कर दूं। पवन खेड़ा की ट्वीट की लाइन है, दिस कमिटी लुक्स डिजाइंड टू बी टूथलेस।
नहीं। दिस कमिटी लुक्स डिजाइन टू बी टूथलेस। टूथलेस कोई होना, दांत नहीं होंगे इस कमिटी को। यही मैंने भी बोला, कि आपने चुनकर ऐसे जजेस रखे हैं जिनका काम हो सकता है कि कमेटी की तरफ से न्याय ना मिले। दूसरी बात आप आइए, जो आप बोल रहे हैं कि क्या मिला एफआईआर करके। राहुल गांधी साहिल लोचन के साथ इसीलिए गए क्योंकि उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी, जो उसका अधिकार है। इस देश में किसी विक्टिम का इतना भी अधिकार प्रोटेक्ट ना हो और उसके लिए देश के नेता विपक्ष को पूरा दिन धरने में बैठना पड़े, ये शर्मनाक बात है। ये एफआईआर के बाद विधिवत रूप से जांच होनी है, होगी। और तीसरी बात, बहुत देर से मैं सुन रहा हूं, और आपने भी कहा कि कांग्रेस फंस गई वंदे मातरम में। कांग्रेस कहां फंसी? कांग्रेस ने तो कहा कि हम तो वही करेंगे जो 37 में इस देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, महात्मा गांधी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, नेहरू थे, पटेल थे, आजाद थे, उन्होंने जो फैसला लिया हम उस पर करेंगे। सवाल बीजेपी के फंसने का है। कल अमित शाह ने बोला कि बंटवारा कर दिया वंदे मातरम ने। बंटवारा इसलिए नहीं हुआ भाई साहब, बंटवारा इसलिए हुआ कि जब मुस्लिम लीग को हमने हरा दिया था 37 में कांग्रेस पार्टी ने, उसके साथ अमित शाह जी की जो पार्टी के लोग हैं, जो उस समय थे सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ सरकारें बनाकर उसको जिंदा किया। उनकी सिंध की सरकार में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित हुआ और उस प्रस्ताव के बाद सावरकर बोलते हैं कि मेरे और जिन्ना के विचार एक जैसे हैं। तो आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है गुरदीप जी की। पहली बार मैं ये सुन रहा हूं कि किसी राज्य का अगर चीफ जस्टिस रहा है कोई, तो उसके आधार पर यह तय होगा कि वो अनबायस्ड होगा कि नहीं होगा, वो कानूनी तरीके से इस पूरे मामले की जांच करेगा या नहीं करेगा। यानी कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो कमेटी बनाई है उस पर आपको भरोसा नहीं है, यही हम मानकर चले, क्योंकि उनकी निगरानी में यह कमेटी बनाई गई है, उनके एक्सेप्टेंस से यह कमेटी बनाई गई है। हमारा स्पष्ट कहना है, न्याय होते हुए दिखना भी जरूरी है। अगर वो नहीं दिख रहा है तो फिर सवाल उठेंगे, और सवालों से बचने की जिम्मेदारी मोदी सरकार की है, हमारी नहीं है। हमारा स्पष्ट के लिए हम ये मान भी लेते हैं न्याय होना चाहिए। अभी तक एक महीना एक दिन हो गया, देश को यह नहीं मालूम कि पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया था। ना ही अमित शाह ने कोई इंक्वायरी ऑर्डर की, ना डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑर्डर की, ना देश को बताया। और अगर आप ये कहेंगे कि वो संसद में बोलना चाहते थे, तो अगर चाहते तो लिखित बयान भी दे सकते थे संसद में। लिखित बयान तक नहीं दे पाए वो, क्योंकि वो देना नहीं चाहते। ठीक है। अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही, धिक्कार है तुम पर।